हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और आज स्टूडियो से नहीं, चंडीगढ़ से राजीव मिश्रा से मेरा वादा था कि भाई आप मुझे चिढ़ाते हो रोज, जब आप लंदन जाते हो, बहुत घूमते हो जगह जगह। तो मैंने इनसे कहा था कि अब धीरे धीरे हर रोज मैं इनको चिढ़ाना शुरू करूं। और देखिए आज खास मौका है, खास शख्स की मैं बात करना चाहता हूं। ये देखिएगा राजीव मिश्रा भाई, मैं आपकी तारीफ जी। बाद में करूंगा, पर ये देखिए, ये कहते हैं ना कि वो हिंदू परंपरा और वो जो मेरी आस्था है सनातन में, वो मैं आज क्यों दिखाने के लिए आपको आया हूं, क्योंकि मैं बात जी। करने वाला हूं यनुरन मुत्थु स्वामी की। जन्म भले ही जी। उनका साउथ अफ्रीका में हुआ हो राजीव भाई, लेकिन वो जो भारतीय परंपरा, योग और वो धार्मिक प्रवृत्ति उनकी है। 6 फीट हम्म। 3 इंच लंबे हैं वो, और खेलते वो साउथ अफ्रीका की तरफ से है, लेकिन उनका मन भी, दिल भी भारत में बसता है। और क्या शानदार 109 रन उन्होंने बनाए। भले ही उन्होंने क्या कहते हैं बॉल ज्यादा ले लिए, मतलब 206 बॉलों में उन्होंने 109 रन बनाए, लेकिन हम्म। क्या गजब का खेल खेला। कल हम बात कर रहे थे और आपने कहा था कि देखिए जरूरत हुआ है कि आप स्कोर शुरू अच्छा स्टार्ट अगर करते हैं तो लंबा स्कोर ले जाए। कहा आपने हम्म। भारतीय खिलाड़ियों से था, लेकिन कर दिखाया किसने? यनुनन मुथुस्वामी ने। तो सबसे जी। पहले तो राजीव भाई, इससे पहले कि मैं आपकी तारीफ करूं, तारीफ मैं आज आपकी बाद में करूंगा, पहले जरा मुथुस्वामी का जिक्र कीजिए। 247 से पहला दिन का खेल खत्म हुआ था। क्या आपने सोचा था कि 489 का स्कोर लगा देंगे? देखिए, ये साउथ अफ्रीका की यहाँ पे बहुत तारीफ करनी चाहिए और उन्होंने दिखाया पंकज भाई कि वो वर्ल्ड चैंपियन क्यों है टेस्ट क्रिकेट में। छोटी छोटी साझेदारियां हुई, फिर एक बड़ी साझेदारी हुई बेरेन और मुथुस्वामी के बीच में, जिसने बहुत बड़ा फर्क डाल दिया इस टेस्ट मैच में। क्योंकि हम सब जब टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल जब खत्म हुआ तो आपसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि 300 प्लस अगर दक्षिण अफ्रीका बनाता है तो फिर वो बहुत बड़े एडवांटेज के साथ इस टेस्ट मैच के बाकी दिन मैदान पर उतरेगा। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 300 प्लस तो क्या ही गई है, अब 450 प्लस बना दिया उन्होंने। और अब भारत को यहाँ पर उम्मीद से बढ़कर बैटिंग करनी पड़ेगी इस टेस्ट मैच को बचाने या जीतने के लिए। क्योंकि देखिए, अब आप चाहे 1-0 से हार जाएं या 2-0 से हारें, सीरीज तो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो कोशिश पहली यही होनी चाहिए भारतीय टीम की कि बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलें और इस टेस्ट मैच में बने रहें। सबसे इंपॉर्टेंट है बने रहना। आप सेशन वाइज बैटिंग करें। और पंकज भाई, कल का जो जिक्र आप कर रहे हैं, मैंने एक बात और कही थी कि टेस्ट क्रिकेट सेशन वाइज गेम है। आप सेशन वाइज अगर खेलते हैं तो फिर आप धीरे धीरे उस टेस्ट मैच में अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं। और अगर आज के तीनों सेशन अगर आप देखें, जी। पहला सेशन एक भी विकेट नहीं गिरा। जिस तरह से वेरोन और मुत्तु स्वामी ने वो पार्टनरशिप की। और उसके बाद जब मार्को येंसन आए मैदान पर तो उन्होंने छक्कों की झड़ी लगा दी एकदम। और उनके लेकिन आने के आप बाद इससे पहले, अचानक। इससे पहले जी। कि मैं आपकी तारीफ करूं, बीच में मैं एक और शख्स की तारीफ करने वाला था, उसका जिक्र आपने कर लिया। यंसन की तारीफ ना करें, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। और देखिए, मार्को एंसन आमतौर पर अपनी गेंदबाजी के लिए और T20 फॉर्मेट में अपने बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। अब ये टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने सरप्राइज किया, एक तरह से आते ही काउंटर अटैक किया उन्होंने और मजबूर किया ऋषभ पंत को अपनी फील्ड को खोले। और जब फील्ड खोला हाँ। तो उसका फायदा उनके साथी जो मुथुस्वामी खेल रहे थे उनको फायदा मिला। उन्होंने सिंगल डबल करके अपना 100 पूरा कर लिया। तो ये अक्सर होता हाँ। है कि जब आपका पार्टनर बहुत अटैकिंग खेल रहा हो तो फिर आपको उतनी ही समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए जब आप नॉन स्ट्राइकर पे हो। और मुथुस्वामी ने वही करके दिखाया। अगर आप देखें मार्को येंसन के साथ जो साझेदारी है उसमें बल्क ऑफ रन तो मार्को येंसन ने बनाया। बट वो जो सिंगल डबल करना, स्ट्राइक रोटेट करना पहली दूसरी गेंदों पे, बाकी की 3-4 गेंदें मार्को येंसन खेले, इस बात को तय करना, ये कोई स्मार्ट क्रिकेटर ही कर सकता है। और आपको बिल्कुल। बताया मुथुस्वामी के बारे में, पंकज भाई आपने तो बहुत डिटेल में बताया। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जब पाकिस्तान में सीरीज खत्म हुई है वहां पे उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी भी की और एक टेस्ट मैच में 8 विकेट भी लिए थे जो साउथ अफ्रीका ने टेस्ट मैच जीता। तो अभी तो बिल्कुल हमने राजीव भैया, बल्लेबाजी मैं का ऐड ऑन जलवा। करना चाहूंगा। देखिए मुत्थु स्वामी के बारे में मैं बहुत पढ़ के आया हूं। पहला जी। विकेट उन्होंने विराट कोहली का लिया था। आपको तो मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम होती है हर जी। चीज, लेकिन ये मानेंगे आप, रिसर्च मेरी भी पूरी है आज। बिल्कुल। और देखिए, उनकी उनकी गेंदबाजी की धार देखना भी बाकी है। और क्योंकि आपने बल्लेबाजी में इतना अच्छा कर दिया तो उसका कॉन्फिडेंस उनकी गेंदबाजी में भी देखने को मिलेगा। और 3 स्पिनर खिलाए हैं दक्षिण अफ्रीका ने और जी। स्कोर बोर्ड पे पहाड़ जैसा रन उन्होंने लगा दिया है। तो वो जो प्रेशर है वो पूरी तरह से भारतीय खेमे पे आ चुका है। और आज आज के जी। दिन में मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत गलतियां ऋषभ पंत की कप्तानी में भी देखने को मिली, बॉलिंग में भी वो धार नजर नहीं आई। और पंकज भाई, जो स्पोर्टिंग विकेट की हम बात करते हैं ना, ऐसी विकेटें चाहिए जब आपका टेस्ट होता है, आपकी कप्तानी का टेस्ट होता है, आपकी बॉलिंग स्किल्स का टेस्ट होता है। देखिए, टर्निंग ट्रैक पे या स्विमिंग कंडीशन में हर कोई आउट करता है। यहाँ पे आउट करते तब मजा था ना कि यहाँ पे आउट करते आप 350 के अंदर रोक देते दक्षिण अफ्रीका को, जो हुआ नहीं।
तो लैक ऑफ प्लानिंग थोड़ी सी थी, और थोड़ी सी मुझे लग रहा है वेवर्ड बॉलिंग भी हुई है, अनप्लान्ड बॉलिंग हुई है, और इनएक्सपीरियंस है, कप्तानी भी नजर आई ऋषभ पंत का। बतौर ऑफिशियल अगर हम बात करें तो पहला टेस्ट मैच है, तो वो जी। इनएक्सपीरियंस भी नजर आ रहा था उनकी कप्तानी में। अब देखिए, मैं सबसे पहले तो देखिए तारीफ करूंगा किसकी, वो जो शानदार है, जानदार है, लाजवाब है, बेमिसाल है, कड़क है, गजब के राजीव मिश्रा। देखिए कैसी कैसी चीजें आपके लिए निकाल कर लाते हैं। अब राजीव, जी। जरा जरा हम बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग पे देखिए, आप कह तो रहे हैं कि जैसी होनी चाहिए थी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुलदीप यादव की विकेटें देखिए, 4 विकेटें ली, दो सिराज, दो बुमराह ने ली हैं, जडेजा ने विकेट ली है, और हम्म। जिस तरह से विकेटें लेनी थी ली। लेकिन जो जिक्र आप कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं शीट एंकर का रोल प्ले करना पड़ेगा केएल राहुल को, और यशस्वी और ऋषभ पंत जिस अंदाज की बैटिंग करते हैं, जैसा कि यहां येंसन ने किया, और शीट एंकर का रोल प्ले किया मुथुस्वामी ने, तो स्टार्ट अच्छा करो, लेकिन आप लेके जाओ, क्योंकि अब आप कल का दिन अगर 300 प्लस स्कोर नहीं बनाते, कल जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, 400 का टारगेट शायद दिमाग में हम्म। नहीं होना चाहिए, 300 प्लस बनाओ, और फिर अगला दिन है, तब प्रेशर क्रिएट होगा। और अगर कल 400 बनाने के चक्कर में रहेंगे, तो मुझे लगता है फिर विकेट गंवाएंगे। नहीं, 400 रन तो किसी भी टेस्ट मैच में जल्दी बनते नहीं पंकज भाई, तो वो तो टारगेट होना भी नहीं चाहिए आपके जहन में। आपके जहन में जो सबसे पहला टारगेट है वही होना चाहिए कि आप किस तरह से फॉलो ऑन बचाते हैं, यानी कि आप वो 250 प्लस कैसे स्कोर बनाते हैं। और सेकंड जो हाँ। टारगेट होना चाहिए कि आप कितने सेशन बैटिंग करते हैं, यानी कि अगर आपने 3 सेशन बैटिंग करे तो आपने एक दिन पूरा बैटिंग कर लिया, और एक दिन पूरा बैटिंग किया तो फिर आप इस टेस्ट मैच में बने रहेंगे, अदरवाइज आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 3 सेशन बैटिंग करें और स्कोर के क्लोज जाएं दक्षिण अफ्रीका के। हो सकता है आप ना क्रॉस कर पाए, लेकिन आप जितना क्लोज होंगे उतना लीड दक्षिण अफ्रीका के पास कम होगी, और उनको बैटिंग करना पड़ेगा तीसरे, जब आएंगे तीसरी पारी में यानी अपनी दूसरी पारी में, तो उनको लंबा सेशन खेलना पड़ेगा, और वो टाइम जो है वो आप फिर बाय कर सकते हैं वहां पे। तो बहुत जरूरी है, आपने बड़ी सही बात कही कि तीसरा दिन पूरे दिन बल्लेबाजी भारत को करनी चाहिए, और ये करी जा सकती है। देखिए, अब देखिए बॉलर्स का तो टेस्ट हो गया वहां पे, ऑलमोस्ट उनको कह दीजिए 100 में से अगर आप कहीं तो 40 नंबर मिले, क्योंकि आपने 400 रन बनवाए, उसके बाद आपने दक्षिण अफ्रीका को ऑल आउट कराया। अब बल्लेबाजों की बारी है कि वो इस टेस्ट को कैसे पास करते हैं, क्योंकि देखिए कोई बहाना तो अब चलेगा नहीं कि अनप्लेबल विकेट है, टर्न हो रहा है या सीम हो रहा है। इसी विकेट पे दक्षिण अफ्रीका ने 480 प्लस स्कोर कर दिया है। तो आपके पास बहाना नहीं है, अब आपके पास स्किल और आपके पेशेंस का टेस्ट है। के राहुल, यशस्वी जायसवाल जो पहले टेस्ट मैच जो फेल हुए हैं, फिर नंबर 3 पे साई सुदर्शन, 4 पे अगर आप देखें तो फिर वहां के राहुल हो सकता है मे भी प्रमोट हो जाए। तो ये बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ी सी परिस्थितियां भी चेंज होंगी। नीतीश रेड्डी के लिए भी बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे। लेकिन मेरे लिए जो परेशानी है पंकज भाई, के राहुल और जायसवाल को छोड़ के और रविंद्र जडेजा को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं बैटिंग लाइनअप में। आप चाहे देख लें, साई सुदर्शन को देख लें, या नीतीश रेड्डी को देख लें, या ध्रुव जुरेल को देख लें, ये सब इनएक्सपीरियंस बैट्समैन है, और अंडर प्रेशर जब आपकी आंख जाती है ना बैटिंग करते समय के स्कोरबोर्ड पे बार बार, और वो 487 मुंह चिढ़ा रहा होता है आपको, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के किसी कोने में चलता रहता है। तो उससे आप कैसे निकलते हैं, पार पाते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा टेस्ट मैच के तीसरे दिन। और जब आपने नीतीश रेड्डी को खिलाया था, चूंकि गेंदबाजी पे मैं थोड़ा, आप उस पर भी रोशनी डाले राजीव भाई, क्यों नहीं उनसे गेंदबाजी करवाई? आपको लगता है उनसे हम्म। करवानी चाहिए था? भाई आप एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हो, तो उनसे गेंदबाजी करवानी चाहिए थी आपको। देखिए पंकज भाई, इस पिच में ना सीमर के लिए कुछ था नहीं बेसिकली। आपने जितने स्पिनर आप देखे ना, स्पिनर्स को ही ज्यादा विकेट मिले यहाँ पे। तो स्पिन हाँ। के लिए आइडियल विकेट, और ये धीरे धीरे स्पिन और होना शुरू होगा। टेस्ट मैच के चौथे और पांचवें दिन थोड़ा मुश्किलात बढ़ेंगी बल्लेबाजों के लिए। तो नीतीश रेड्डी बतौर बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं इस टेस्ट मैच में। उनका रोल बैटिंग में बहुत ज्यादा होने वाला है पंकज भाई, मे भी वो नंबर 4 पे बैटिंग करते आपको नजर आए इस टेस्ट मैच में। और राजीव भाई, तो मुझे जो हैरान किया आज एक बात, रविंद्र जाडेजा पर जिस तरह से सिक्स लगे, बहुत मुश्किल होता है उन पे छक्के मारना। हाँ, लेकिन मार्को एंसन लंबे हैं, 6 फुट 4 इंच के हैं पंकज भाई, रीच बहुत है उनकी। अगर आप देखें तो उन्होंने स्टेप आउट नहीं किया, खड़े खड़े छक्के मारे, और सारे उनका जो रडार था वो सामने था, यानी वी शेप में मारे उन्होंने सारे छक्के। और जब आप सामने हाँ। बैट अच्छा चलाते हैं तो फिर आपके आउट होने का रिस्क ना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप आड़े मार नहीं रहे हैं तो एलबीडब्ल्यू होते नहीं, आप बोल्ड होंगे नहीं, सीधे आप मार रहे हैं। और मजे की बात देखिए कि ऋषभ पंत ने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लगाया था, उसके ऊपर से वो छक्के जा रहे थे, सारे छक्के हाँ। 90 मीटर से ऊपर थे, इतने लंबे छक्के मारे उन्होंने। तो आप आपको तो अब फील्डर जो है मुझे लग रहा है स्टैंड पे खड़े करने पड़ेंगे, एक समय ऐसा लग रहा था जिस तरह की हिटिंग देख रहे थे। तो वो मार्को बिल्कुल। जेंसन की एबिलिटी थी इतने लंबे छक्के मारना। और वहां थोड़ी हाँ। गलती ऋषभ पंत की थी पंकज भाई, बहुत जल्दी जैसे ही वो बैटिंग करने आए
उन्होंने पूरी फील्ड जो है वो खोल दी। वो ऐसा लग रहा था हम T20 या वनडे मैच देख रहे हैं। आपको टेस्ट मैच की तरह अटैकिंग फील्डिंग रखनी चाहिए, आउट करने जाना चाहिए। मार्को एंसन ऐसा नहीं कि विव रिचर्ड्स आ गए थे बैटिंग करने या सचिन तेंदुलकर आ गए थे, आप आउट नहीं कर सकते उनको। आउट करने जाते हैं उसमें, और अगर आपको रन बढ़ जाते हैं समझ, अब वो पहले आपने फील्ड खोल दी है, कोई क्लोजिंग कैचर नहीं है, वो तो बैट चला नहीं था उनको। उनको पता है मिस टाइम होगी तो आउट होंगे, लगेगी तो बाहर जाएगी, तो वो डिफेंस आपने हटा दिया उनके दिमाग से। जब आपको पर डिफेंस राजीव नहीं भाई, करना, सिर्फ यू अटैक करना है, तो बड़ा इजी हो जाता है चीजें। यू ऑलवेज से ना कि वो पार्ट टाइम जो कैप्टन बन के आए हैं ऋषभ पंत, उनकी उतनी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। भाई वो अपना बेस्ट दे रहे हैं जैसा उनसे बन पा रहा है, लेकिन उनको भी मालूम है कि शुभमन गिल की वापसी होगी, वो फिर हट जाएंगे। तो हम्म। आप सही बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी, अगर कप्तानी जो एक आदमी करता आ रहा है, उसको मालूम है कि कैसे क्या, किससे कब क्या करवाना है। ऋषभ पंत, मुझे लगता है वो जिम्मेदारी अचानक से उन पर आ गई। हाँ, और पंकज भाई बहुत ब्लेम आप कर नहीं सकते ऋषभ पंत को, क्योंकि बहुत ज्यादा ना डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने किया है। एक सीजन उन्होंने आप देखिए पिछला सीजन उन्होंने आईपीएल के लिए कप्तानी की, उससे पहले एक बार दिल्ली के लिए कप्तानी कर चुके हैं आईपीएल हाँ, में। बट आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट में ना पंकज भाई बहुत फर्क है। 40 ओवर के क्रिकेट में मैनेज करना और 5 दिन के क्रिकेट को मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता। यहाँ पर मुझे लग रहा है टीम मैनेजमेंट को थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए था। थोड़े संदेशे आप भेजते, थोड़े ब्रेक्स में आप थोड़े इंस्ट्रक्शन देते तो शायद बेटर होता। थोड़ा ऋषभ पंत को भी बूस्ट मिलता है कि हाँ चलो मैनेजमेंट की तरफ से सजेशंस आ रहे हैं। तो कोई सजेशंस नहीं है, मैंने नहीं देखा ड्रिंक्स में या कोई ब्रेक हुआ है तो उसमें किसी को भेजा गया। एक नॉर्मल क्रिकेट मैच चल रहा था और ऐसा लग रहा है कि आउट होने का हम इंतजार कर रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका गलती करे, हम गलती करवाना नहीं चाह रहे थे उनसे। हम फोर्स नहीं कर रहे थे कि वो कोई एरर करे। हम वेट कर रहे थे, हम कहते हैं ना, हम नदी के किनारे बैठ के वेट कर रहे हैं कि मछली आए और जाल में फंस जाए। हम खुद जाल में फंसाना नहीं चाह रहे। तो ये बड़ा फर्क था आज के इस दूसरे दिन के खेल का, अगर आप एनालिसिस करें तो। पर राजीव भाई देखिए, जो खूबसूरत चीज है जिसके बारे में कल मैं और आप जिक्र कर रहे थे, वो ये कि जो स्टेडियम है भरा हुआ दिखता है। नए नए हाँ। वेन्यूज टेस्ट कर रहे हैं, ये बीसीसीआई को देखिए इसके लिए बधाई देनी चाहिए। क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि जो तमाम बड़े स्टेडियम्स हैं, बड़ी सिटीज हैं, वहां पर मैचेस हुआ करते थे, लेकिन अब टेस्ट मैच के लिए हम्म। अगर सिलेक्शन हुई है गुवाहाटी के इस मैदान की, तो वो बहुत सुखद एहसास है कि ब्रह्मपुत्र के किनारे ये शहर बसा हुआ है और फिर वहां पर इतना खूबसूरत ये स्टेडियम है। अब जरा मुझे ये बताइए कि जो शीट एंकर का रोल मुथुस्वामी ने प्ले किया और एंसन ने जिस तरह से आक्रामक 90+ की पारी खेली, अब वही जिम्मेदारी आन पड़ती है कि अब उन्होंने अच्छा खेला तो हमारे बल्लेबाज भी कम नहीं है। तो शुभमन गिल जिस तरह से धैर्य से खेलते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो तेज भी मारते हैं वो। माफ हम्म। कीजिएगा, शुभमन गिल नहीं, किसकी, केएल राहुल की मैं बात कर रहा था। जी। तो केएल राहुल जिस अंदाज में खेलते हैं, वो शीट एंकर का रोल प्ले करें, और बाकी नेचुरल गेम खेलें यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। हाँ नहीं, ये होना भी यही चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही नाम लिया। शुभमन गिल के हाथ में खुजली हो रही होगी जिस तरह की विकेट उन्होंने देखी है। और हाँ, बड़ा अफसोस करोगे कि काश इस टेस्ट मैच में वो खेल रहे होते, क्योंकि बहुत हाँ, आइडियल विकेट है। जिनके पास अच्छे स्ट्रोक्स हैं और जो जिनके पास पेशेंस है कि वो लंबा इनिंग्स खेल सकते हैं, 2 सेशन 3 सेशन बैटिंग कर सकते हैं, उनके हाँ। लिए तो बहुत बढ़िया विकेट है। कि बॉलर्स को यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी विकेट निकालने के लिए। वो हमारे बॉलर्स को भी करनी पड़ी, दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स को भी करनी पड़ेगी। अब बस क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के पास 487 रनों का क्वेश्चन है, जो हमारे गेंदबाजों के पास नहीं था। हमें रिस्ट्रिक्ट भी करना था, हमें विकेट भी लेना था। दक्षिण अफ्रीका एक बड़ा प्रेशर लेके आएगा टेस्ट मैच के दूसरे दिन। और के राहुल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं इस टेस्ट मैच में देख रहा हूँ। जितना लंबा वो खेलेंगे मुझे लग रहा है इंडियन बैटिंग उनके इर्द गिर्द उतनी ही लंबी चलेगी। अदरवाइज यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन का भी वही बहुत सुदर्शन। इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो बहुत पेशेंस के साथ बैटिंग करते हैं। तो मेरे लिए बहुत की जो बैट्समैन है इस टेस्ट मैच में, वो यही दोनों होने वाले, के राहुल और साई सुदर्शन। क्योंकि बाकी आप जितने बैट्समैन है, रविंद्र जडेजा को छोड़ दीजिए ऑलराउंडर की उस कैटेगरी में, ध्रुव जुरैल भी स्ट्रोक हाँ, प्लेयर है, ऋषभ पंत भी स्ट्रोक प्लेयर है। तो यहाँ पे कहते हैं ना, रन ड्राई अगर करता है साउथ अफ्रीका, आपको कंटेन कर लेता है कि मेडन दर मेडन आपको फेंकना शुरू करता है और आपके स्ट्रोक्स को ब्लॉक कर देता है, बाउंड्रीज नहीं मार पाते ज्यादा, देन वो साइकोलॉजिकली आपके साथ खेलेंगे। और आप देखिएगा इस टेस्ट मैच में यही हुआ पंकज भाई। और जब हम मैच के बाद शाम को बात कर रहे होंगे तो इसी मुद्दे पे कर रहे होंगे कि साइकोलॉजिकली साउथ अफ्रीका ने आपको किस तरह से परेशान किया, जब चार सौ बिल्कुल, सत्तासी रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगा दिए। बिल्कुल। 489 रन बहुत ज्यादा होते हैं, 89 रन। जिसका जिक्र हम जी। बार बार कर रहे हैं। अब रविंद्र जाडेजा को तो देखिए, हम उनकी सराहना किए बिना कैसे रहे। वो तो आपका मुझसे हाँ, वादा हाँ। है कि वो ग्वालियर में महल के सामने आप एक उनका पॉडकास्ट करेंगे, तो आपने मुझसे वादा किया है, वो भी दर्शक इंतजार करेंगे। और उनसे मुझे उम्मीद हमेशा रहती है कि जब कोई नहीं चलता तो वो जरूर चलते हैं, गेंदबाजी हाँ। से भी और फिर बल्लेबाजी से भी, और क्षेत्र रक्षण फील्डिंग तो उनकी कमाल की है। अब जरा मुझे पिच की, चूंकि बार बार आप जिक्र कर रहे हैं ग्राउंड का,
तो ये WTC कहीं ना कहीं जहन में रहता है जब पिच क्यूरेटर्स जो हैं पिच बनाते हैं, आपको लगता है कि WTC एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जहन में कहीं ना कहीं? रहता है, बिल्कुल रहता है। देखिए पॉइंट्स तो अंत में आपके लिए मैटर करते हैं कि आप टेस्ट मैच जीते हैं, और पॉइंट्स आप कैसे हासिल करें। अब देखिए बहुत बढ़िया विकेट है ये, टेस्ट मैच के लिए बहुत आइडियल विकेट है। आप देखिए यहाँ पे सभी को विकेट्स मिले, सभी ने रन बनाए हैं, और ये यहाँ पे स्किल की लड़ाई थी बेसिकली। ये यहाँ पे पिच का कोई रोल था नहीं। जिसके पास हाँ। स्किल थी, मुत्तुस्वामी के पास स्किल थी, उन्होंने रन बनाए। येंसन की अटैकिंग बैटिंग ने यहाँ पे दिखाया कि आप बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। हाँ। तेम्बा बोमा जब बैटिंग कर रहे थे, तब भी ये लगा कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस टेस्ट मैच में। तो हाँ। सभी की स्किल का बेसिकली टेस्ट था। कुलदीप अपने बिल्कुल। स्किल के जरिए 4 विकेट ले गए, साउथ अफ्रीका ने रन बनाए। अब वही स्किल दिखानी है हमारे इंडियन बैट्समैन को। अगर वो इस टेस्ट मैच में 489 के आगे निकल जाते हैं तो हम मान जाएंगे कि हाँ यार, दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप हमारे पास है। और अगर हम कहीं 150 या 125-130 रन की लीड खाते हैं, देन हमें सोचना पड़ेगा कि हम टर्निंग ट्रैक पे तो रन बनाते नहीं, अब पाटे विकेटों पे भी हमारा बुरा हाल है। तो ये बेसिकली बैटिंग फ्रेंडली विकेट है अभी तक। और कल का दिन आइडियल होगा किसी भी टेस्ट मैच में। तीसरे दिन पिच थोड़ा सा आसान खेलती है, और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि राहुल और साई सुदर्शन के इर्द गिर्द पूरी बैटिंग घूमती हुई नजर आए, और 8 नंबर तक जो हमने बैट्समैन खिलाए हैं, उसका फायदा, अब रियल फायदा हमें उठाने का टाइम आया है। कि हम पहले वो सेशन खेलें, 3 सेशन विकेटें कम खोएं, और फिर हम चौथे दिन के पहले सेशन में प्लान कुछ ऐसा करें कि हम बड़े शॉट्स खेल के रन बनाएं, ताकि हम दक्षिण अफ्रीका को थोड़ा सा दूर कर सकें अभी मैच से। अभी तो मैच में वो हमारे से बहुत आगे खड़े हुए नजर आ रहे हैं 2 दिन के खेल के बाद। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि वो माउंट एवरेस्ट जैसा स्कोर लगा दिया है, 489 हाँ रन, 489 रन बहुत ज्यादा होते हैं। तो दबाव क्रिएट करने के लिए फिर भी आपको आखिर में जानना चाहूंगा आपसे, क्या लगता है कि हमारी जो बल्लेबाजी है, जिस तरह से हमारा वो डेप्थ है बल्लेबाजी में, आपको लगता है कि ये स्कोर भी बनाने में पूरी तरह से सक्षम है अगर ढंग से खेले हमारे बल्लेबाज? बिल्कुल बना सकते हैं पंकज भाई। और देखिए अगर आप शेल में नहीं गए और आपका नेचुरल जो गेम है, यानी जो चौके और छक्के मारने वाली गेंद है, उसको आप चौके और छक्के ही मारिए, उसको आप डिफेंस मत करिए जो कलकत्ता में हो रहा था। तो अगर आप ऐसा करते हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बैटिंग करते हैं, जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट मैच के तीसरे दिन के बाद प्रेशर में डाल दें। तो क्योंकि इस टेस्ट मैच में देखिए, भारत जितना लंबा खेलेगा उतना भारत सेव हो जाएगा, क्योंकि चौथी पारी भारत को खेलना है इस टेस्ट मैच में। और उसके लिए बिल्कुल। बहुत जरूरी है कि अपनी जो पहली पारी वो खेलें, उसमें वो कम से कम ये श्योर करें कि वो दक्षिण अफ्रीका के क्लोज जितना पहुंच सकते हैं उतना पहुंच जाए। तो नेचुरल खेलना है यहाँ पे। और क्योंकि देखिए 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाए हैं साउथ अफ्रीका ने, हाँ। मुत्तुसामी और केशव महाराज, और साथ में हार्मर। ये तिकड़ी आपकी आपका बहुत बड़ा टेस्ट लेने वाली है टेस्ट मैच के तीसरे दिन। और इस अग्नि बिल्कुल। परीक्षा को पार करने के लिए भारतीय टीम को मुझे लग रहा है एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये अग्नि परीक्षा जरूर पास करेंगे, यशस्वी जी। जायसवाल हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, ध्रुव जुरेल हो, या फिर साई सुदर्शन हो, ये पूरी उम्मीद करते हैं। और फिर हमारे पास रविंद्र जाडेजा तो है ही। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि कल शानदार खेलेंगे, और जो हर सेशन रहेगा उसको बेहतरीन ढंग से खेलेंगे। फिर वो स्कोर जो 489 अभी बड़ा दिख रहा है उसको छोटा करके दिखाएंगे। यही उम्मीद हमें है और सारे क्रिकेटिंग फैंस को है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, और थैंक यू सो मच हमारे तमाम दर्शकों को।